अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सहारा इस्लाम ऑनलाइन। नाज़रीन, मैं आज की वीडियो लेके आई हूँ बाज़ार के बारे में, जो कि औरतें ज़्यादा बाज़ार में जाती हैं। अब तो रमज़ान है, रमज़ान के बाद ईद आने वाली है, उसकी शॉपिंग करने तो ज़्यादा ही जाएंगी बाज़ार में। तो हमारा दीन हमें क्या सिखलाता है, हमारे दीन में क्या है कि औरतों को बाज़ार जाना चाहिए कि नहीं है, तो मैं आपको आज इसके बारे में बताऊं। एक रवायत में आता है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी शख्स से सवाल किया, या रसूलल्लाह, अल्लाह के नज़दीक कौन से इलाके ज़्यादा महबूब हैं और कौन से इलाके ज़्यादा मबगूज़ यानी कि नापसंदीदा हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक अल्लाह के यहाँ सबसे महबूब जगह मस्जिदें हैं और सबसे नापसंदीदा जगह, नाबगूज़ जगह बाज़ार हैं, जहाँ कसरत से औरतों के हजूम होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे ज़्यादा बदतरीन जगह बाज़ार को करार दिया है। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी, हालांकि इस दौर में लंबी चौड़ी दुकानें नहीं होती थी, ना काउंटर, ना रोशनियाँ, ना रक्स व सरूर, कुछ भी नहीं होता था। तो ख़रीदारी के लिए ब्यूटी पार्लर, तैयार होने वाली लड़कियां भी वहाँ पर नहीं जाया करती थी। तो औरतें दुकानदार खुली जगह पर अपनी जगह चीज़ें रख कर बैठ जाते थे और बेचने के बाद अपने घरों को लौट आते थे। तो नाजरीन, हमारी मौजूदा तहजीब की हालत तो अब इस कदर खौफनाक है कि मैं आपको क्या ही बतलाऊं। मोहल्ला, कोई कॉलोनी, कोई जगह ऐसी नहीं है जहां बाजार ना हो। याद रहे, कोई एक दुकान तो हो लेकिन वो बाजार नहीं कहलाएगी। जहां पर बहुत सारी दुकानें होंगी तो वो बाजार कहलाएगा। और हमने खुद ही अपने हाथों से अपने शहर और मोहल्लों को बाजार जैसी जगहों बना लिया है, इनको बाज़ारों की जगहों पर तब्दील कर दिया है। ये सब बाज़ार रात भर दिन भर खुले रहते हैं। लोग तो हर वक्त बाज़ारों का रुख करते ही नज़र आते हैं। इन सब से ज़्यादा औरतें ही उन बाज़ार की वजह से जहन्नम का शिकार बनेंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक महबूब जगह वो है जो मस्जिदें हैं, जिनके बारे में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खबर दी है, वरजुलुन क़ल्बहु मुअल्लक़ुम बिल मसाजिदी। और जिस शख्स का दिल मस्जिद में अटका रहेगा, यानी मस्जिद में नमाज के लिए इंतज़ार करता रहेगा, एक नमाज पढ़कर दूसरी का इंतज़ार करेगा जब तक अजान ना हो जाए, तो मैं नमाज के लिए यहाँ पे रुका रहूँ, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ जब क़यामत का दिन होगा तो अल्लाह के अर्श के नीचे, उसके साए के नीचे उसको जगह दी जाएगी। तो नाज़रीन, आज के दौर में मसाजिद का ये हाल है कि जब अजान का टाइम होता है तो मस्जिद का ताला खोल दिया जाता है और चंद नमाजी आते हैं, सफ़ों में खड़े होते हैं, नमाज पढ़कर वापस चले जाते हैं और फिर मस्जिद को ताला लगा दिया जाता है। जबकि इसकी बानिस्बत बाज़ार हैं, बाज़ार तो हर वक्त खुले रहते हैं, उनको तो कोई ताला नहीं लगाता, कोई बंद नहीं करता, दिन भर खुले रहते हैं, बेहयाई हर वक्त आम रहती है उनमें। तो इनमें तो कोई बंद करने वाला कोई भी नहीं होता। मसाजिद तो वो जगह है जहाँ पर फरिश्ते रहमत लेकर आते हैं, अपने रहमत लेकर आते हैं, जहाँ नमाजियों की सफ़ों पर रहमत भेजते हैं। मस्जिद में मौजूद हर वो बंदा जो अल्लाह का जिक्र करता है, फरिश्ते उसकी मजलिस में आकर बैठते हैं। और मसाजिद में आने वाले शख्स जब घर से पहला कदम बाहर रखता है तो अल्लाह के रहमत के फरिश्तों का साथ उनसे मिल जाता है। मस्जिद के दरवाजे पर फरिश्ते उसका इस्तकबाल करते हैं, सुभान अल्लाह, और इसका नाम दर्ज करते हैं। मस्जिद में होने की वजह से इंसान खुद ब खुद जिक्र इलाही की तरफ माइल हो जाता है और गुनाहों से बचा रहता है। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तुम में से मेरे करीब वो लोग हैं जो अपने आप को बाज़ारों के मशगल से महफूज रखते हैं। व इय्याकुम व हैहातल अस्वाक। तो जो मसाजिद में जमायत के साथ नमाज पढ़ते हैं और जमात के लिए हाजिर होते हैं, तो इसे बाज़ार में कम जाना चाहिए ताकि वो उनके शोर व शगल से वहाँ अपने आप को महफूज रखें, अपनी वहाँ की बहराइयों से अपने आप को दूर रखें ताकि उन पर शैतान का बुरा असर ना पड़े। तो एक और रवायत में आता है कि बाज़ार में शैतान अपने अंडे और बच्चे देने का काम करता है। गौर करें नाजरीन, किस तरह वो औरतों और मर्दों को फसलाता है। औरतें तैयार होकर सवर कर जाती हैं, मर्दों के आगे खुशबू लगा कर जाती हैं, उनसे मीठी मीठी बातें करती हैं, अपना काम भी करवा लेती हैं और मर्दों को भी फिसला देती हैं, उनको अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में ले आती हैं। ये सूट इतने का है, फलां इतने की चीज़ दे दो, फलां इतने की है, ये इतने की दे दो, उनसे हंसी मजाक करती हैं। ये सब अमल कौन करवाता है? ये हमसे शैतान करवाता है। बहन आमना एहसान ने कितनी अच्छी बात कही है कि बाज़ार जाना दरअसल बैतुल खला में जाने की मानद है।
جس طرح بیت الخلاء میں گئے بغیر چارہ نہیں ہوتا، تو بازار اگر جائیں بھی تو بہت کم جائیں، اگر کہیں چلے بھی جائیں تو آپ کو چاہیے سب سے پہلے دعا پڑھیں تاکہ شیطان کی پناہ لیں، شیطان کو اپنے آپ سے دور رکھیں۔ تو جب آپ کی حاجت پوری ہو جائے، یعنی کہ آپ نے خرید فروخت کر لی، تو آپ کو چاہیے کہ فوراً ہی جلدی وہاں سے لوٹ آئیں۔ اور بازاروں میں، اور آج کل کے دور میں تو بازاروں میں اور بھی بہت ساری بے حیائی ہے، جیسے کہ کپڑوں کی دکانوں پر جاؤ تو وہاں کپڑوں میں لٹکا ہوا ایسا نمونہ بالکل عورت کی طرح لپٹا ہوا نظر آتا ہے جس طرح بالکل عورت ہو، یعنی کہ ننگی جسم کی طرح، بے حیائی کی طرح، ننگی جسم کی طرح وہ لڑکی نمودار ہوتی ہے کپڑوں میں، اس کے اوپر کپڑے لپیٹے ہوئے ہوتے ہیں، بالکل عورتوں کی طرح اس کا نمونہ بنا ہوا ہوتا ہے۔ کیا یہ بے حیائی نہیں ہے؟ ہم جیسی عورتوں کا نمونہ ان پر بنا ہوا ہوتا ہے۔ دکاندار بھی عوام کی نفسیات سے واقف ہیں، ذوقار ہو چاہے وہ سرمایہ کار ہو، کسی کو بھی اپنی جیب بھرنے سے مطلب ہوتا ہے، تو لہٰذا وہ اپنی خرید فروخت کے لیے بہت سے چکر چلاتے ہیں عورتوں سے۔ دکاندار تو ہر گاہک سے اپنے اخلاق سے پیش آتا ہے، لیکن جہاں پر عورتیں ہوں تو ان سے وہ بہت زیادہ ہنسی مذاق کرتے ہیں، ان سے اپنی چکنی چپنی باتوں میں ان کو لاتے ہیں۔ عورتوں کو دیکھ کر ان کے لہجے میں کچھ زیادہ ہی مٹھاس آ جاتی ہے، ان کے بناوٹ، ان کی آنکھوں میں کچھ شرارت اور دل میں خواہش یعنی کہ عجیب سی کیفیت ان کے دل میں آ جاتی ہے۔ یہ عورتوں کے مزاج کی، یعنی کہ وہ ہر وقت عورتوں کے ساتھ ہنسی مذاق کے موڈ میں رہتے ہیں، جبکہ مرد ان کے پاس جائیں تو مردوں کی ایک ہی بات ہوتی ہے، وہ ایک دام کی چیز لیتے ہیں اور نہ کسی سے بحث کرتے ہیں، نہ کسی سے زیادہ لمبی لگاتے ہیں، جبکہ عورتیں اپنا تکرار کرتی ہیں، بحث مباشرہ کرتی ہیں، جب تک وہ ان سے اپنی بحث مباشرہ نہ کریں، اپنی ہنسی مذاق نہ کریں تو ان کی فطرت ختم نہیں ہوتی۔ بعض دکاندار تو ایسی چیزیں ہی رکھتے ہیں جو صرف عورتوں کے استعمال میں آتی ہیں تاکہ ان کے پاس صرف عورتیں ہی خریدنے کے لیے آئیں، اور ہر قسم کی وہ چیزیں رکھتے ہیں جو عورتوں کے لیے ہوں، تو ان کے پاس عورتیں آتی ہیں ان سے لذت حاصل کر۔ دکاندار عورتوں کی بات، عورتوں کے زیورات اور اس کے سراپے سے اٹھتی ہوئی خوشبو سے مزاج لیتے ہیں۔ بس اوقات تو وہ دو طرفہ پسندیدگی کے اشارے بھی ہو جاتے ہیں، ایک طرف سے بھی ہو جاتے ہیں، دوسرے طرف سے بھی ہو جاتے ہیں، اور پھر عورت کو بھی اس سے مزہ آ جاتا ہے اور لطف اندوز ہو جاتی ہے۔ پھر وہ جب بھی جاتی ہے وہاں پر اسی کی دکان پر جا کر شاپنگ کرتی ہے اور وہیں پر جاتی ہے۔ تو ناظرین، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بازار کی برائی سے جانے سے بچائے۔ تو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ دیے گئے ہوئے بیل کے بٹن کو دبائیں تاکہ میری ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔